हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज आपके लिए स्पेशल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। एक लेक्चर अपन निकाल चुके हैं और दूसरी लेक्चर जो है स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही धांसू, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखिए आपके लिए सारे के सारे देख रहे हैं फ्लावर की मैंने सब जगह से जो है व्यवस्था करी इस लॉकडाउन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि चारों हॉल्स को आपको दिखाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपन, मतलब कि वहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइफ साइकिल में क्या क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ हैं, कैसे हैं, और वो सारे के सारे हॉल जो है क्या करते हैं। तो देखिए दोनों फ्लावर है, एक रोज है, एक जो है चाइना रोज है, दैट इज रोल, ठीक है ना। तो ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोनों को दोनों, ये बायसेक्सुअल ये यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखो कंडीशन क्या है कि ये देखिए रोज के कंडीशन में ये आपको पीछे दिख रहा है, पीछे ये देखिए लीफ जैसा मॉडिफिकेशन दिख रहा है क्या, लीफ जैसा मॉडिफिकेशन दिख रहा है, ये लीफ लीफ जैसा मॉडिफिकेशन दिख रही है आपको, ये वाला, ये वाला। तो ये जो एक पहला ऑटरमोस्ट हॉर्ल है, ये ऑटरमोस्ट चक्र जो है, ठीक है ना। ऑटरमोस्ट रिंग जो है, ये रिंग क्या कहलाते हैं आपको, कैलिक्स, ठीक है ना। मतलब कि फ्लावर के चार होल हो से, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम। मतलब कि दो कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों जो है आपका क्या है भाई, एसेसरी वाला नॉन एसेंशियल पार्ट है, जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, बट उसको कॉपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। एसेसरी बोले तो सहायक, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता होगा, ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो है क्या है जी, कैलिक्स है। कैलिक्स के एक यूनिट, कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं, एक जो है ये बेटा, एक क्या हो गया, इसको बोलते सेपल। तो कैलिक्स का यूनिट क्या हो गया, सेपल, ठीक है। चलो अब दूसरा हॉल की बात करते हैं जो कलरफुल दिखता है, बहुत सारा टूट गया। कलरफुल जो दिखता है, कलरफुल ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये दूसरा चक्र है। पहला के बाद ये दूसरा चक्र है, जिसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कोरोला। कलरफुल कोरोला के एक यूनिट जो होते हैं बेटा, एक यूनिट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पेटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको पेटल बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पे अपन पेटल को हटाएं। तो देखिए ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, चलो यहाँ जो मैं थोड़ा सा कलम से दिखाना चाहूँगा, यहाँ जो ये वाला पार्ट जो दिखता होगा, ये वाला, ये वाला, ये सब ये जो दिख रहा है ये, ठीक है ना। इधर से दिखाता हूँ, ये वाला जो दिखता है, ये वाला मेल पार्ट है, और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला मतलब कि बीच वाला, मतलब कि बगल वाले जो है, ये एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम की एक यूनिट को देखिए, ये जो दिख रहा है, ये वाला दिखा, ये क्या है, ये स्टामिन है। और ये देख रहे हो आप जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, गायनोसियम। और इसकी एक यूनिट, इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं, एक यूनिट को क्या कहते हैं, पिस्टिलिया कार्पेल। ये तो हो गया अपनी बात। यहाँ पे दूसरे फ्लावर के कंडीशन में मैं बताता हूँ। पहला चक्र देख रहे हैं, हरा हरा लीफ का मॉडिफिकेशन है, सारे सारे लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो ये कैलिक्स है, कैलिक्स की एक यूनिट क्या हो गया बेटा, कैलिक्स के एक यूनिट क्या हो गया, सेपल। ये पेटल और ये फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है ना, पेटल। और इसके अंदर देखिए, देख रहे हैं, ये दिखा, ये आपको दिख रहा है ना। दिख रहा है, गायनोसियम पहला, एंडोशियम, फिर गायनोसियम। तो क्या कंडीशन है कि हमने क्या देखा कि फ्लावर में जो चार होल्स होते हैं, एक के बाद एक रिंग बनाते हैं, सब थैलेमस पे अरेंज होते हैं। यहाँ पे चलिए फिर से मैं बात करता हूँ, ये क्या है, ये थैलेमस है, ये क्या है, थैलेमस है। ये थैलेमस पे सारे पार्ट है, इसको क्या बोलते, पेडिसिल। इसको क्या बोलते,
पेडिसिल। तो अब चलिए अपन चलते हैं कहाँ पे, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ साइकिल जो है मतलब कि लाइफ साइकिल जो है एंजियोस्पर्म का क्या होता है, किस तरीके का है। तो चलिए अपन बात करते हैं, इनिशियली स्टार्ट करते हैं किसको, स्टार्ट जो करने वाले हैं अपन किसको, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, इसमें एक फ्लावर को लेंगे, ठीक है, और इस फ्लावर में दोनों के दोनों पार्ट को लेंगे, मेल वाला पार्ट को भी लेंगे और फीमेल वाला पार्ट को भी लेंगे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों चीज़ें दिखेगा, जैसे ही अपन बात करेंगे तो दोनों चीज़ें वहाँ पे दिखने वाला है और दोनों की पोस्टमार्टम करने वाले हैं, और किस तरीके से दोनों के दोनों पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे बनते हैं। थोड़ा सा मतलब कि वीडियो को मैं छोटा करना चाहूँगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो चलिए वापस आते हैं अपने पेज पे, वापस आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, छोटा करके मैं साइड हो जाता हूँ जो आपको दिखेगा बिल्कुल। चलिए बेटा, यहाँ पे बिल्कुल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। यहाँ बिल्कुल एक टक होके देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो अपन बात करते हैं कैप्सेला, एक प्लांट है कैप्सेला, ठीक है ना। कैप्सेला एक प्लांट है, ठीक है ना। उसका जो मेन बॉडी होता है वो 2N होता है, ठीक है। वो क्या है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की अपन बात कर रहे थे, टिपिकल एंजियोस्पर्म लिए वहाँ पे, उसमें से क्या करते हैं, एक फ्लावर को लेते हैं। इसके फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट भी होते हैं। तो अपन चलो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट को अलग कर लिए, ठीक है। यहाँ पे फीमेल पार्ट जो है गायनोइशियम, गायनोइशियम जो है पूरा का पूरा 2N, उसके यूनिट लेते हैं बेटा तो पिस्टिल और कार्पेल। इस ये भी कैसा, डिप्लॉयड। उसके एक पार्ट, पिस्टिल और कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, क्या, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। किसको चूज करते हैं, ओवरी को चूज करें। यहाँ तक इतनी बात हो गई। उसके बाद अपन चलते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे मेल के कंडीशन में बात करते हैं। तो मेल फ्लावर जो है क्या है, मेल पार्ट क्या है फ्लावर का, एंड्रोसियम। इसके यूनिट क्या हो गया, स्टामेन। स्टामेन को ही माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं और इसको मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा, ठीक है ना। यहां पे जैसे ही बात करेंगे तो स्टामेन के एक पार्ट हमने लिया एंथर, यहाँ ओवरी लिया क्या, कार्पेल के एक पार्ट, पिस्टिल का एक पार्ट, और ओवरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर होता है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा मतलब बड़ा। और यहाँ पे एंथर में क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम भी 2N। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर अभी तक देखो सब 2N, जब तक मियोसिस नहीं होता है तब तक 2N रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उस वो टिश्यू से डिफ्रेंशिएट होकर के एक हर ईच एंड एवरी सेल बनते हैं, क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसी को पीएमसी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। जो पॉलन को जर्मिनेट करेगा वो क्या हो गया, मदर हो गया। उसका भी नेचर कैसा है बेटा, 2N। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, क्या भाई, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, न्यूसेलस। और न्यूसेलस जो है उसके ईच एंड एवरी सेल्स एक्ट एज अ मेगा स्पोर मदर सेल, जिसका नेचर क्या, 2N। इसको भी एमएमसी ही बोलते हैं। दोनों मेगा और माइक्रो दोनों के जगह पे क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रो स्पोर मदर सेल दोनों में मियोसिस होती है। दैट मीन्स कि रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेगा स्पोर बना, यहाँ पे माइक्रो स्पोर बना। तो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें तो बेटा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर बना, जो क्या हो गया जी, 2N से N हो गया। यहाँ पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2N से माइक्रोस्पोर बन गया, मतलब N बन गया। फिर इसमें क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है, मतलब कि मेगास्पोर में, और माइटोसिस होने के बाद मेल गैमीट बनाते हैं। तो मेगास्पोर बोलते किसको, पॉलन ग्रेन को मेगास्पोर बोलते। और
समझ में आया कि नहीं। मेल गैमीटोफाइट, सिंपल तरीके से बोले कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन मतलब कि क्या कर रहे हैं, माइटोसिस के जरिए इसके अंदर गैमीट को बना रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट सेल्स ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियोसेक की बात करते हैं, तो एन हो गया। अब चलो इसको फिर से क्या किया बेटा कि यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशन क्या है कि जैसे इसमें मतलब कि आपका दोनों चीज, मतलब कि यहाँ फीमेल के कंडीशन में एग और पोलर न्यूक्लिया होगा, एम्ब्रियोसेक में 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। कैसे होता है आगे चल के देखेंगे, अभी कुछ नहीं बात करना, अभी सिर्फ लाइफ साइकिल के बारे में अपन बात करेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो इसको अपन यहाँ पे ले आए, यहाँ पे देखिए क्या बात करेंगे। और ये जो है मेल गैमीट, इसमें क्या हो गया कि 2 गैमीट बन गया, ठीक है ना। माइटोसिस फिर से यहाँ पे क्या माइटोसिस हो गया, तो ये कितना 2 मेल गैमीट बनाया, दोनों मेल गैमीट आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इधर से अपना जो है फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर एम्ब्रियोसेक के अंदर जो क्या होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, 8 न्यूक्लियस होता है। कैसे कैसे होता है आपको पता है कि मतलब कि यहाँ पे मेल गैमीटोफाइट में क्या बनना, एक सेल है, ठीक है ना। इसके बाद जो है इसमें क्या होता है बार बार माइटोसिस होता है, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस होता है, बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। तो एक बार हुआ तो 2 सेल बना, फिर जो है दोबारा होगा तो 4 सेल बनेगा, 4 न्यूक्लियस बनेगा, फिर कैरियोकाइनेसिस 4 से फिर तिबारा होगा तो क्या 8। तो इसमें कितने बार ये देखिए कितने बार हो गया माइटोसिस, तो एक बार तो यहाँ हो गया माइटोसिस बना, ठीक है ना। ये माइटोसिस के बहुत बहुत सारा बार जो है माइटोसिस, यहाँ पे एक गैमीट बन गया, मेगास्पोर बना, मेगास्पोर के अंदर एक माइटोसिस, यहाँ पे जो है ये बन गया। तो इसके इसके बाद जो है मतलब कि 8 सेल, मतलब कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। तो अब जो है सातों सेल में अपन बात करते हैं तो 3 ही पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पोलर न्यूक्लिया बीच में कैसे माइग्रेट करके आते हैं, तो यहाँ पे 4 बनेंगे। मियोसिस हो रहा है तो कितना बनेगा 4, लेकिन इसमें से 3 क्या होगा डिजनरेट कर जाएगा, एक काम करेगा, उसको फंक्शनल मेगास्पोर बोलते। और फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में, जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके, नहीं मतलब कि आँख खोल करके रखिए और कॉपी कलम एनसीईआरटी बुक आपके सामने, देखो बेटा उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। जो पार्ट आपकी एनसीईआरटी में मिसिंग है उस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ कैरी आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाद बाकी अपन एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो करना पड़ेगा कि बिल्कुल बिल्कुल मेरे कॉन्सेप्ट पे चलिए, फिर एनसीईआरटी की बातें आगे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 पोलर न्यूक्लिया, कितना 2 पोलर न्यूक्लिया और एक सेल है। यहाँ पे हमने कहा कि 2 मेल गैमीट जाएंगे 1 2, तो एक मेल गैमीट जो है आपका पोलर न्यूक्लियाई से, दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर गया, तो 2 तो न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो कितना न्यूक्लियस हो गया 3 न्यूक्लियस होगा, तो इसको ट्रिपल फिजन बोलते। और यहाँ पे एग सेल और एक मेल गैमीट, ये दोनों के दोनों फ्यूज किया और फ्यूज करके सिंगेमी किया, और सिंगेमी करने के बाद जो है क्या बनाते हैं जायगोट बनाते हैं। ये ट्रिपल फिजन करेंगे, ये एंडोस्पर्म को बनाएंगे। थोड़ा सा अपर साइड में चलते हैं, तो देखिए मतलब कि ट्रिपल फिजन हुआ, ट्रिपल फिजन के बाद जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना जो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। ये सिंगेमी करने के बाद जायगोट होता है जो डिप्लॉइड नेचर का होता है। और ये क्या करता है, जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे बढ़ता है, इसमें बार बार माइटोसिस होता है, तो ये क्या बना देते हैं जी एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड है अभी भी, ये क्या करती है फूड देती है डेवलपिंग जायगोट को और कन्वर्ट कर देता है एम्ब्रियो में, ठीक है ना, जो 2n है। अब इम्ब्रियो जो है डिफ्रेंशिएट डिवाइड कर कर के माइटोसिस और सेल डिफ्रेंशिएशन होते होते क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका पूरे के पूरे प्लांट बॉडी बनेगा जिसका नेचर कैसा होगा 2n। तो इट्स अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म, जिसमें हमने एग्जांपल लिया कैप्सेला का, याद रहेगा। अब चलो बेटा थोड़ा सा अपन आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बात करेंगे इसमें, चलिए
अब क्या कंडीशन है कि इस जगह पे थोड़ा सा अपने को बात करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में बात करते हैं तो 3 इवेंट्स के बारे में बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वो तीनों के तीनों इवेंट्स क्या है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। याद रहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? तो मेल गैमीट का बनना होगा और फीमेल गैमीट का बनना होगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? पॉलिनेशन को अपन बीच में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होंगे दैट मीन्स की एम्ब्रियो शेक का बनना। तो ऑलमोस्ट जैसे ही बात करेंगे तो बिल्कुल अपने को बात दिखेगा क्या कि यहाँ पे दोनों चीज होगा, मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। पहले तो माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर बनने के बाद ये क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर से गैमीट बनेगा, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, माइक्रोगैमीट बनेगा, मेल गैमीट, ठीक है ना। और दूसरा ये किसके कंडीशन में? मेल के कंडीशन में हुआ। फीमेल में जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर बनेंगे और मेगा स्पोर से क्या बन जाएगा? मेगा स्पोर से बनेगा मेगा गैमीट बनेगा, मेगा गैमीटोजेनेसिस, एम्ब्रियो सेक का निर्माण होगा। तो ये हो गया हमारा क्या? प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में यहाँ पे सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन होगा, इतना जानते। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और मैच्योरेशन ऑफ ओब्यूल इंटू सीड। ओवरी क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी? फ्रूट में। तो इतनी बात समझ में आया। चलिए अब अपने लाइन पे आते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं बेटा। बिल्कुल बने रहिए और बिल्कुल एंड तक बने रहिए एकदम। यदि बीच में छोड़े तो आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब बनता है, बिल्कुल लाइक मारिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हम लेते हैं किसको? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेते हैं, दैट मीन्स कि एंड्रोसियम को लेते हैं। और एंड्रोसियम की यूनिट क्या होता है बेटा? स्टामेन होता है। स्टामेन को क्या क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। दूसरा नाम एकदम याद रखिएगा, स्टामेन को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं बेटा। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो एंथर होता है, कनेक्टिव होता है और फिलामेंट होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते जाइए। अब इसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है आपके पास। तो बिल्कुल हम 3 पार्ट की बात करते हैं और तीनों पार्ट क्या क्या है वो देखिए। बिल्कुल यहाँ पे दिखता होगा कि एंथर है बेटा, कनेक्टिव है और फिलामेंट है। तो एंथर ये वाले पार्ट हो गए, ठीक है ना। कनेक्टिव जो है येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है? कनेक्टिव है, जो फिलामेंट को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, ये फिलामेंट हो गया। अब जो है एंथर क्या होता है बेटा? बायलोब्ड होता है। पीला पीला पार्ट जो है इधर से मैंने क्या किया कि पीला पार्ट बायलोब्ड स्ट्रक्चर है और प्रत्येक लोब में कितने थीका होता है? 2 थीका होता है, इसलिए एनसीईआरटी वाला लिखता है डायथिकस। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है बेटा, बहुत ही सोचने वाली बात है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी नीट में कि मतलब एक जो लोब है ये बायलोब्ड है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, 2 लोब्ड है। लेकिन जैसे ही एक लोब की बात करता है, बायलोब्ड है और प्रत्येक लोब में 2 थीका है, तो इसको क्या बोल दिया? डायथिकस, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों लोब में अपन बात करें ओवरऑल तो कितने थीका होगा? 4 थीका होगा। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? टेट्राथीकस स्ट्रक्चर है। बिल्कुल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा। मतलब कि एनसीईआरटी वालों ने एक ही लोब को लेकर के बोला कि 2 थीका होता है, इसीलिए उसका नाम दिया डायथिकस। बट 2 लोब है और 2 लोब में 2 थीका है, 2 लोब में 2 थीका है, तो कितने? 4 थीका हो गए, तो टेट्राथीकस स्ट्रक्चर हो गया। और प्रत्येक थीका में क्या होता है बेटा? एस्पोरेंजिया होता है। प्रत्येक थीका में क्या होता है? एस्पोरेंजिया होता है। तो कंडीशन क्या है कि जैसे एस्पोरेंजिया की अपन बात करेंगे बेटा तो 4 गोले गोले स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे 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 दिख रहा है ना। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा कि नहीं? चलिए लाइट कट गई है, थोड़ा सा बात करेंगे अपन। चलो बेटा फिर से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं। चलिए अब वापस आइए।
अपना जो कंडीशन है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि दो लोब है और प्रत्येक लोब में जो है कितना थीका, दो थीका होता है, इसीलिए आपको क्या बोला था, डायथीकस। लेकिन कंडीशन कैसे है कि जैसे अपन बात करें कि डायथीकस तो उस कंडीशन में हुआ, लेकिन अपने पास कितने लोब है बेटा, कितने लोब है अपने लोगों के पास, दो लोब है। और हर लोब में कितना थीका है, दो थीका है, तो कितना थीका हो गया, चार थीका हो गया, टेट्रा थीकस स्ट्रक्चर है। बार बार मैं हिंट्स कर रहा हूं, बार बार जो है एनसीईआरटी वालों ने फोकस करके आपको बोला है कि एक लोब में दो थीका है बेटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायथीकस बोलते हैं। लेकिन आपको ख्याल होना चाहिए कि भैया हमारे एंथर जो है बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब चार थीका, और प्रत्येक थीका में क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोर को बियर करने वाला, स्पोर को रखने वाला, मेल गैमीट को रखने वाला, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे वही बात करते हैं, टेट्राथिकस स्ट्रक्चर है, ओवरऑल एंथर हैव फोर, अरे दिख रहा है क्या, एंथर हैव फोर स्पोरेंजिया, सो एंथर इज अ टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, चार स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। मतलब कि यहाँ पे आपने ओवरऑल इतनी बात किया। अब चलिए बेटा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं, सबसे धांसू, बिल्कुल यहाँ पे आप कंफ्यूजन से भरे पड़े रहते हैं और कंफ्यूजन आपकी क्लियर नहीं होती है, तो बिल्कुल मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया एंड एंथर वॉल, एंथर की वॉल जो होते हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होते हैं और स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, बहुत ही धांसू सेक्शन है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन करो, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है वीडियो, ठीक है।